क्राइम से जुड़ी हुई एक कहानी। क्या हुआ जब एक नागिन का गुस्सा राजस्थान के एक छोटे से गांव वालों पर कहर बनकर टूटा। और सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, प्राचीन काल में ही प्रचलित है एक ऐसा नाम होता है कि जो कि इच्छाधारी होता है, अर्थात जो किसी भी रूप को धारण कर सकता है। भारतीय सिनेमा में भी कई फिल्में इसके ऊपर बनाई गई हैं, जिसमें यह दिखाया जाता है कि इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मन से बदला लेती। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सरोही जिले से। ये 2025 की घटना है। एक छोटे से गांव जहां पर विनोद नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। विनोद एक बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गाय थी और कुछ बकरियां थी। वह ने चलता और उनका दूध बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गाय चराने के लिए भेजा, परंतु जब वह गाय चराने के बाद वापस ले जाला तो विनोद देखा कि उसमें तो गाय कम है, शायद जंगल में ही बिछड़ गई थी। उसके बाद विनोद अपने छोटे भाई से कहा, तुम यहीं रुको, मैं उसे जंगल में ढूंढ कर लाता हूँ। जो गाय का ढूंढते बीच जंगल में पहुँच गया था, तब उसने देखा कि सामने बहुत ही चमकीली चीज़ चमक रही थी। उसने सोचा कि यह जरूर कोई देश कीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और लकड़ी के माध्यम से वह चमकीली चीज़ को हिलाने लगा, परंतु उसे बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि वह चमकीली चीज़ इच्छाधारी की नागमणि थी। उसकी लकड़ी के थोड़े हिलाने के बावजूद जब वह चमकीली चीज़ बाहर नहीं आ रही थी, तो उसने 4 बार लकड़ी से ऊपर पर वार कर दिया, जिससे वह इच्छाधारी नाग के सर पर चोट आ गई और वह उसी समय मर गया। और जब विनोद को यह समझ आया कि यह नागमणि है, उसने इच्छाधारी नाग को मार दिया, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसने उस नाग को हिलाकर देखा, क्या वह सच में मर गया है। वाकई मर चुका था। उसने उस नागमणि को अपने जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर गया। उसने अपने घर में किसी को भी नागमणि के बारे में नहीं बताया और उसने हाथ में उस नागमणि को लिया और एक इच्छा जाहिर करी में जो गाय जंगल में खो गई थी, वह तुरंत ही वापस जाए और अगले ही पल वह गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे विनोद बड़ा ही खुश हो रहा था, मानो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। वह सब कुछ पा लेगा जो वह पाना चाहता था। परंतु दूसरी ओर जब इच्छाधारी नागिन ने अपने नाग को मरा हुआ देखा, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आँखों में उसका तिल का चेहरा देखा लिया था। कातिल का चेहरा देखने से विनोद एक बहुत ही बड़ी गलती थी कि उसने इच्छाधारी नाग तो वहाँ पर गाड़ नहीं पाया, वह छोड़ आया था। उसकी यही नादानी कारण बनने लगी थी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी। धीरे धीरे विनोद ने उस नागमणि की सहायता सारे सुख हासिल कर लिए। वह बड़े ही ऐसे आराम में वह अपनी ज़िंदगी जीने लगा। इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या के बदले में नाग को बहुत तड़प रही थी, परंतु जब विनोद के पास वो नागमणि थी तब तक वहाँ से नहीं मर सकती थी। इसलिए उसने अपना रूप बदल कर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाया और वह विनोद के गांव में आ गई। नागमणि होने के कारण विनोद बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। उसने एक बहुत ही बड़ा ईंट का भट्ठा अपने गांव में डाल दिया था, जहां पर 20 से 30 मजदूर उसके नीचे काम किया करते थे। वह इच्छाधारी नागिन एक सुंदर कन्या बनकर विनोद के इर्द गिर्द भटकने लगी। पहुंची, विनोद से कहा, मेरे पति ने मुझको ठुकरा दिया है, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप मुझे एक काम दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। विनोद उस खूबसूरत लड़की की सुंदरता को देखकर बड़ा ही मोहित हो गया। उसने तुरंत ही उसे अपनी ईंट के भट्टे में काम दिया और रोज़ प्रतिदिन उसके बेहद ही करीब आता जाता रहा। देखते ही देखते दोनों प्यार में हो गया। समय जब आगे बढ़ा तो देखा कि बैठे ही थे तो इच्छाधारी के रूप में उस लड़की ने विनोद से कहा कि तुम्हारे गले में यह चमक रहा। तो विनोद ने उसे कहा कि वह तो एक मामूली सा ताबीज है। दरअसल वह नागमणि विनोद ने बीज के रूप में अपने गले में धारण कर रखी थी। फिर उसे लड़की ने विनोद से कहा, क्या तुम मुझे इस थोड़ी देर के लिए दे सकते हो, मैं इसे पहनना चाहती हूँ।
परंतु यह सुनकर विनोद बहुत ही चिंतित हो गया। गुस्से में उस लड़की को बोला कि तुम्हें नहीं दे सकता, इसके अलावा मुझे जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। उसके बाद इच्छाधारी रूपी से उस लड़की ने विनोद से कहा कि तुम तो पहले बड़े ही बातें किया करते थे, मैं तुम्हारे लिए वह कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए यह कर सकता हूँ, परंतु मैंने एक छोटी सी चमकीली चीज़ की मांग ली, तुम मुझसे इन मुझे नहीं दे पा रहे हो। उसके बाद विनोद ने कहा ठीक है, परंतु कुछ देर बाद इसे पहन कर तुम मुझे वापस दे देंगे। और उस चमकीली चीज़ को निकाल कर विनोद अपने गले से चमकीली चीज़ को निकाल कर उस लड़की के हाथ में दे दिया। जैसे ही वह नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई, उसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर और विशाल हो गया, जिसे देखकर विनोद को अपने लगा उसके पर खच्चे उड़ गए। वह बड़ी इच्छाधारी नागिन ने उस पर डस कर लिया और वह अपने नाग की हत्या का बदला पूरा किया। दोस्तों आप ध्यान रखिए, मैं जाने अनजाने में किसी भी नाग या सांप परवार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती का जाना बहुत बड़े रूप में भुगतान कर सकता है। अगर आपको इस घटना से ने प्रभावित किया तो इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी महादेव के दीवानों हर हर महादेव लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमेशा ऐसी घटना देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को धन्यवाद।